राजधानी लखनऊ के बक्सी तालाब के भोली गांव के किसान इस बार सरसों की फसल में होने वाले नुकसान को लेकर काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस बार हर वर्ष की अपेक्षा सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान माहू कीट ने पहुंचाया है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में कृषि विशेषज्ञ ने अपनी राय रखी कि इस पर कैसे बचाव करें। इस बार ऐसा हुआ है कि लगातार 1 माह हो रहे हैं और कोहरा और पाला अधिक पड़ रहा है, जिससे सरसों की फसल काफी प्रभावित हुई। एक तो इसमें पुष्पन नहीं हुआ समय से, और दूसरा जब पुष्पन हुआ, पौधा जब तैयार हुआ, तो इसमें चूसक कीट माहू की समस्या इस समय बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमारी 70 से 80% सरसों की फसल का नुकसान हो जाता है। तो यदि किसान भाई अगर समय से इसकी निगरानी नहीं कर पाएंगे और इस जो माहू है इसको पहचान करके प्रबंधन नहीं करेंगे, तो फसल पूर्ण रूप से प्रभावित होगी। इस समय जो बचाव की बात आ रही है, यहाँ पर जैविक प्रबंधन में जिसमें हम प्रेडेटर स्वतः फील्ड में आ जाते हैं, वो इस समय नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा है और ठंडा होने के कारण जो है 4 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय आ रहा है, उससे जो हमारे प्रेडेटर हैं जिनको हम लेडी बर्ड बीटल कहते हैं, वो इस समय फील्ड में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से माहू की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम जैविक प्रबंधन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें फसल को बचाना है और आर्थिक क्षति स्तर बहुत अपने स्तर के ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हमारे किसान भाइयों को रासायनिक प्रबंधन का तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कई रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, जो कई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। प्रमुख रूप से वाइपर प्लस एक कीटनाशक है, दूसरा एक तारा है। इसमें दोनों इमिडाक्लोप्रिड होता है। तो इमिडाक्लोप्रिड रसायन जो है, उसकी 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके यदि हमारे किसान छिड़काव कर देते हैं, तो फसल प्रबंधित हो जाती है। इस बार नुकसान होने का यह है कि जो तापक्रम में बदलाव हुआ है, तापक्रम में बदलाव होने से माहू की संख्या बहुत बढ़ गई और उसके जो नेचुरल एनिमी जिनको मित्र कीट कहते हैं, वो फील्ड में नहीं आ पाए। इसी वजह से माहू की समस्या बढ़ गई, क्योंकि माहू की जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन वृत्त होता है, वो बहुत छोटा होता है। 10 से 12 दिन की इनकी लाइफ होती है। यदि तापक्रम बढ़ जाता है तो इनका जीवन चक्र छोटा हो जाता है और शीघ्र ही इसमें पंख निकल आते हैं, जिससे माहू दूसरे खेतों में पहुंच जाता है और उस समय जो है और ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर प्रबंधित कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत छोटा होने के कारण किसान समय से इसको पहचान नहीं पाते हैं। यदि समय से इसको किसान भाई पहचान लें, तो इसका प्रबंधन किया जा सकता है। हाँ, ये स्थिति आती है कि हमारे किसान भाई को अनुभव ना होने के कारण और कीट पहचान ना होने के कारण उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग महाविद्यालय में अपने कार्यक्रम भी चलाते हैं कि कीटों को कैसे पहचाना जाए। उनके पहचान के हम बिंदुओं को चर्चा करते हैं, उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं, उनको फोटो दिखाते हैं, उनके खेतों में जाकर के हम बताते हैं कि ये माहू है और इसको हम ऐसे प्रबंधित करेंगे। जब बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा इसका जो प्रजनन होता है और बढ़ती चली जाती है। जी बिल्कुल, यही कारण है। इसी कारण किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है।